राहुल गांधी कहते हैं बदरुद्दीन आसाम की पहचान है। मित्रों, इससे हमें बाहर आना है। विकसित आसाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आसाम को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। हमने हमारे संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम आसाम को पूर्णतया बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी न आ पाए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर साल 7.5% भूमि कटाव में बह जाती है, ब्रह्मपुत्र बहाकर ले जाती है। मोदी जी ने सैटेलाइट से सर्वे किया है। सर्वे के अंदर हर जगह पे बड़े बड़े तालाब कहां बन सकते हैं, सरोवर कहां बन सकते हैं, और बाढ़ का पूरा पानी वो तालाब और सरोवर में कैसे डाला जा सकता है जिससे किसान सिंचाई भी कर पाए और पर्यटक भी यहां आ पाए। इस प्रकार का हम आगे व्यवस्था करना चाहते हैं। चिरांग जिला बिजनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टोटल 7,000 मकान बनाए हैं। पूरे आसाम में 4,42,000 घर बनाने का काम आसाम सरकार ने पूरा कर दिया है। मित्रों, 250 घर शहर में भी बनाए हैं और सिर्फ चिरांग जिले में 74,638 टॉयलेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है। यहां पर 78,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 66,000 किसानों को 60 करोड़ रुपया सीधा उसके बैंक अकाउंट में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आसाम के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाए हैं। तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी में नया टर्मिनल बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है। टिहू में फूड पार्क बन रहा है। जोकीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है और मोदी जी ने 1,06,000 आसाम के बासिंदों को जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपको बताने आया, हम घुसपैठ रोके इतना ही नहीं, ये काजीरंगा का जंगल है। आसाम का गौरव गैंडा वहां बसता था। एक घुसपैठिए वहां शिकार कर कर गैंडों को मारते थे। हमारी सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने काजीरंगा की जमीन को, भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर गैंडों के शिकार को रोकने का काम किया है। मित्रों, आज कोई घुसपैठिया काजीरंगा की जंगल के में अंदर नहीं। हमने सत्रों की भूमि को भी मुक्त कराने का काम किया है। 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाना लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराझार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में इसकी शुरुआत करी है। एक बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल गुवाहाटी में बन रहा है जिससे कैंसर के इलाज के लिए किसी को दिल्ली या कलकत्ते या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख रुपया अपने इलाज के लिए मिले ऐसी व्यवस्था की है और हर किसान को 10,000 अब 10,000 रुपया मिले, हर साल मिले, ऐसी व्यवस्था करी है। मित्रों, करेगा, असम की आवाज को सुनेगा और असम से असम को चलाएगा। यहां हमारे
दो कैंडिडेट्स हैं, आइए, रिकुबुद्दीन जी और मैडम दास जी, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं और इनको तो आप अच्छी तरह जानते हो, आपके लिए काम करते हैं। इनको आप भारी बहुमत से जिताइए और असम में महाजोत की सरकार लाइए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके कैंडिडेट ने मुझे बताया कि यहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट बनना था, साउथ कामरूप, बोको और चायगांव का एक डिस्ट्रिक्ट बनना था और हमने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को बीजेपी ने कैंसिल किया। छठी गारंटी आपके लिए, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये आपका डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बन जाएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जनता पार्टी की सरकार करेगी और ढेर सारे वादे हमने किए हैं, मगर मैं आपको इतना ही कहना आया हूं, चुनाव दो खेमों के बीच में, एक और आसाम के विकास के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी और आसाम गण परिषद है, और दूसरी ओर बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व में अजमल और कांग्रेस लड़ रही है। कल तो अजमल ने कहा कि सरकार की चाबी मेरे पास है, मैं जैसे चाहूंगा वैसे चलाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। अरे बदरुद्दीन, बहुत देर है, चाबी आपके हाथ में नहीं है, आसाम की जनता के हाथ में चाबी है। तुम क्या स्वप्न देख रहे हो? ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा, कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये आसाम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। आपको उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी, और कांग्रेस चुप्पी साधे हुए नाम गरों की भूमि को कब्जाने वाले बदरुद्दीन को लेकर आए हैं, और दूसरी ओर हम हर नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर श्रीमंत शंकरदेव के संदेश को पूरे आसाम के अंदर फैलाने की बात। ये कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आसाम की संस्कृति की? आसाम की संस्कृति बचाकर रखना है तो बदरुद्दीन अजमल रखेंगे क्या? वो नहीं रख सकते। मोदी जी के नेतृत्व में असम गण परिषद और भारतीय जनता पार्टी ही आसाम की बहुरंगी सभ्यता को बचाकर रख सकते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं हमारे प्रत्याशी राय को जिताने के लिए यहां आया हूं। ये अजय एक सच्चा लड़ाका कार्यकर्ता है, इसको एक बार विधायक बनाओ, पूरे क्षेत्र के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये दिन रात आपके बीच में रहेगा। मुझे बताओ, कमल फूल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, बटन दबाओगे? अजय कुमार राय को जिताओगे? बाढ़ मुक्त आसाम बनाओगे? घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाओगे? बदरुद्दीन और राहुल गांधी को हराओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বহুত 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 ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।
আৰু তেখেতক শলাগৰ সাৰাই আগবঢ়াবলৈ মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চিৰাং জিলা সভাপতি সন্মানীয় বিপ্লৱ দেৱনাথ ডাঙৰীয়া দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি চিৰাং জিলাত এই নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অসম